हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड्स जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है मॉर्निंग से। तो अभी मॉर्निंग के हो चुके हैं 4:30 और मैं उठ चुकी हूं अपने पढ़ाई के लिए। तो फ़िलहाल आजकल मैं पढ़ाई के लिए डिस्टर्ब रह रही हूँ, पढ़ाई नहीं हो पा रही है मेरे। शाम को एकदम सर में दर्द होने लग रहा है जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो मैं सुबह सुबह जग जा रही हूँ अपना पढ़ाई के लिए। फ़िलहाल जब भी एक टाइम सो जाओ तो दूसरे टाइम अपने आप ही नींद खुल जाती है, तो टेंशन अलग ही रहता है कि आज मैं पढ़ी नहीं। तो 2 दिन से मेरे साथ यही हो रहा है, जो मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। शाम होते ही सर दर्द होने लग रहा है जिसकी वजह से मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ और पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है 2 दिन से जो ये प्रॉब्लम आ रही है मेरे साथ। और फिर मैं सुबह सुबह अपना बैठ गई पढ़ाई करने। तो सबसे पहले मैं रीडिंग करने वाली हूँ, क्योंकि सुबह सुबह उठो जो पढ़ो तो वो याद रहता है दिन भर। ये तो बात सही है, क्योंकि एक लोग मुझे बताई भी थी और ये बात सही भी है हमेशा से कि भोर में जो पढ़ो वो याद होता है। तो मैं फ़िलहाल जो अपना शॉर्ट नोट्स बनाई हुई हूँ उसी का रीडिंग करूँगी पूरा। तो वो रीडिंग होने के बाद फिर मैं अगले टॉपिक पे जाऊँगी या फिर बुक पढ़ूँगी या पूर्वालोकन पढ़ूँगी। तो फिलहाल वीडियो पूरा देखिएगा। मैं आज अब बुक शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ। जो मैं बुक बोल रही थी मंगवाने के लिए तो वो फ़िलहाल आ चुकी है, बट अभी तक मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं करी। तो दिखाऊंगी वीडियो के लास्ट में जो कुछ टाइम बाद। तो अब बने रहिएगा आगे भी। तो फिलहाल इस तरह मेरी रीडिंग चल रही है, जो मेरा नोट्स है। तो आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, मन लगा के कर ही रहे होंगे। और हमारी पढ़ाई भी चल रही है, डेली का डेली जो रूटीन में शेयर कर रही हूँ अपना, उसी को मैं फॉलो करती रहती हूँ। जो अपना टारगेट बना रही हूँ उसी को कंप्लीट करने की कोशिश करती रहती हूँ, ताकि उसको कंप्लीट करते करते सारा बुक कवर हो रहा है, पूरा टॉपिक कवर हो रहा है। ये मैं देख रही हूँ कि एकदम टॉपिक वाइज मिल रहे हैं, तो ऐसे सारे बुक ख़त्म हो जाएंगे और मेरी पढ़ाई भी होती रहेगी। और रिवीजन के लिए एक दिन मिलते ही हैं संडे को, तो उसका मैं रिवीजन करती रहती हूँ। और ये नोट्स जो है मैं बनाती हूँ वो शुरू से लास्ट तक पढ़ती हूँ, तो ये रिवीजन अलग ही होता रहता है। तो शॉर्ट नोट्स बनाने का ये तो फ़ायदा है कि जब भी बैठो पढ़ने के लिए तो सबसे पहले उसको पढ़ो, तो A to Z उसको ख़त्म कर लेता है, फिर उसके बाद बुक पढ़ते हैं। तो ये फ़ायदा मुझे दिख रहा है नोट्स बनाने का, जो मैं अभी तक नहीं बनाई थी कोई भी नोट्स। और ये बनाई हूँ जो मैं डेली बाय डेली इसका रीडिंग करती ही रहती हूँ, जितने टॉपिक लिखती हूँ। तो फिलहाल इधर रीडिंग चल रही है मेरी और कुछ सवालों के जवाब देते हैं आपके। जैसे मैं मैथ कहाँ से करती हूँ, तो फिलहाल मैथ और रीजनिंग के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका ज़्यादा क्वेश्चन आता ही नहीं है। और मैथ का जो भी क्वेश्चन आएगा रीजनिंग के टाइप के आता है। इस बार तो जितने भी आए थे रीजनिंग के क्वेश्चन मैथ के टॉपिक में ही आए थे, जैसे आए थे तो एकदम सिंपल सिंपल आया था। उसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उतना हार्ड मैथ और रीजनिंग नहीं आता है। जो इस बार के पेपर में मैं देख के दे ली हूँ, जो मेरा सारे के सारे सही थे। जितने पेपर में वो क्वेश्चन मैं दी थी रीजनिंग का वो सारे मेरे सही थे, तो उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से हो जाएगा। ओनली जो जीएस के हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत ज़्यादा है। जो हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी, इन सब पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो फिलहाल इसी पे ध्यान दे रहे हैं। और आप भी टेंशन मत लीजिए अगर फार्म भरिए कि मैथ कहाँ से करें, तो मैथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से हो ही जाएगा, क्योंकि एकदम सिंपल रहता है। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है मैथ का और रीजनिंग का, तो उसी से हो जाएगा। और ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, बस 2 3 4, इससे ज़्यादा तो आते नहीं है मेरे हिसाब से। मेरे को तो 2 3 4 ही मिले थे, जो मैथ और रीजनिंग दोनों मिक्स ही थे। तो वो आराम से हो गया। जो मैं उसकी तैयारी करी भी नहीं थी, वो तो ऑलरेडी एकदम सिंपल वाला था, जो छोटे बच्चों का होता है, तो वो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। और जो तैयारी कर रहा है उतना तो आता ही होगा। तो फिलहाल ये है टारगेट 9वें दिन का, जो मैं अभी पढ़ने वाली हूँ बुक से। जो लूसेंट की बुक से लिखा हुआ है कि ये टॉपिक यहाँ से पढ़ना है, तो वो बुक मैं वहाँ से पढ़ूँगी और पूर्वालोकन से रिवाइज़ करना है। और फिलहाल अभी चलती हूँ, जो टॉपिक 1-2 लिस्ट बचे हुए थे लिखने के लिए उसको मैं पहले नोट करूँगी। तो ये महाजनपद है, जो फैक्ट शीट में आते हैं शॉर्ट, तो उसका 2 टॉपिक बचे रहता है, 2-3 पेजेस हो जाते हैं बस। तो उसको मैं कंप्लीट कर ली। उसके बाद फिर मैं इसको रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि जब भी मैं लिख लेती हूँ तो उसको मैं रिवाइज़ करती हूँ, फिर उसके बाद ही रखती हूँ। या कभी कभी टाइम नहीं रहता तो रख देती हूँ, लेकिन फिर दोबारा जब भी पढ़ने बैठती हूँ तो उसको रीडिंग ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि ऐसे समझ में आता है कहाँ गलत लिख दिए, या फिर एक बार पढ़ लो तो फटाक से याद भी होने की संभावना रहती है। याद होता भी है, कुछ ईजी लैंग्वेज में रहता है याद हो जाता है, कुछ उल्टा पुल्टा लैंग्वेज रहता है जो पढ़ने में भी उल्टा लगता है, जो थोड़ा टाइम लग जाता है उसको याद करने में। तो ऐसे जब भी मेरा सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा तो एक बार ज़रूर सुनाऊंगी आप लोगों को कि मुझे याद हो गया है। तो ऐसे मेरा डेली का चलता रहता है मेरा रूटीन। और ये जो है शॉर्ट नोट्स, ये डेली का रीडिंग। तो फिलहाल अभी रखती हूँ, अभी चलती हूँ घर के कामों के लिए। बज चुके हैं सुबह के 7। जो मेरे बच्चे भी जग रहे हैं, बुला रहे हैं, तो मैं चलूँगी अपना काम करने, क्योंकि सुबह 4:30 बजे से बैठे बैठे थक चुके हैं। जो थोड़ा बहुत इसमें 2-4 मिनट चली टहली, फिर उसके बाद बैठी, क्योंकि बैठे बैठे पैर भी दर्द होने लगते हैं लगातार।
तो इधर मेरे बच्चे बुला रहे थे, जब भी आई तो फिर सो गए सब। तो अब जगाऊंगी बच्चों को क्योंकि सुबह हो चुकी है और भले ही छुट्टियाँ चल रही है लेकिन लेट नहीं सोते हैं बच्चे। लेकिन आज थोड़ा बारिश हुई है रात का, कल दिन में भी हुई थी जिसकी वजह से मौसम ठंडा था, तो बच्चे अभी तक सो ही रहे थे। और फिलहाल मैं तो अपना जग गई क्योंकि शाम को नहीं पड़ी थी, तो वो टेंशन अलग रहता है। तो अब मैं चलती हूँ अपना घर के काम करने, जो झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद फिर बच्चों को भी अपना ब्रश वगैरह करवाना है, फिर दूध बच्चे पीते हैं, फिर उसके बाद घूमते हैं खेलते हैं, जो डेली का चलता रहता है रूटीन। और ये 6 महीने का टारगेट है, जो 6 महीने में एग्ज़ाम होना है तो एकदम मन लगा के पढ़ाई करना है, क्योंकि 6 महीने बाद अभी साल भर बाद कितने दिनों बाद फार्म आएगा कोई नहीं जानता। लेकिन मौका मिला है तो इसको अच्छे से एकदम यूटिलाइज़ करना है और अच्छे से एग्ज़ाम देना है। जो एकदम 6 महीने को एकदम अच्छे से मैं प्रिपेयर करने वाली हूँ कि 6 महीने में मेरा पूरा एकदम तैयार हो जाए। फिलहाल जहाँ देखो वहाँ बस मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं लोग, प्री का कोई एकदम फोकस ही नहीं कर रहा है कि पहले प्री तो निकले। तो फिलहाल मैं तो अपना जीएस पढ़ रही हूँ, टॉपिक मिल रहा है तो जीएस का ज़्यादातर ध्यान दे रही हूँ जो प्री के लिए है। और मेंस के लिए शब्दावलियाँ वगैरह ज़्यादा हैं तो ये अभी नहीं पढ़ रही हूँ मैं उतना, क्योंकि पहले प्री निकल जाए फिर मेंस का देखा जाएगा। अभी मेंस भी होता ही है, शायद 3-4 महीने बाद ही होता है, लेकिन ये पहली बार मेरा एग्ज़ाम है तो क्या बता सकती हूँ क्या होगा क्या नहीं होगा। एक बार तो एग्ज़ाम दी तो उसका ना रिजल्ट आया ना सरखी है, तो क्या पता। उसका मैं पूरा क्वेश्चन मैच भी नहीं कराई कि कितने सही थे क्या थे, क्योंकि मन ही नहीं हुआ। इतना लेंदी क्वेश्चन आया था जो त्रुटि वाला टूटी वाला सब था, कथन वाला था, जिसकी वजह से मन नहीं हो रहा था। क्वेश्चन ही मुझे पसंद नहीं है। ऐसा नहीं होता कि हमारी पसंद से क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा नहीं लगा मुझे, पेपर नहीं दे पाई अच्छे से। तो इसलिए इस बार की तैयारी में लगी हुई हूँ। और फिलहाल देखिए अभी हम लोग चल दिए हैं बच्चों के स्कूल, जो स्कूल बंद है लेकिन डेली स्कूल आना जाना लगा ही रह रहा है। एक दिन फॉर्म जमा करने जाओ, एक दिन बुक लेने जाओ, एक दिन पीटीआई में जाओ, मतलब छुट्टी करते हैं लोग, ये खपत हो जाता है, आना जाना लगा ही रहता है डेली। ऐसा नहीं कि छुट्टी है तो घर पे पड़े रहो, डेली वे डेली इसीलिए छुट्टी होता है 10-15 दिन का, ताकि उसमें बच्चों का सब एडमिशन हो जाए। तो फाइनली बच्चों का एडमिशन हो भी चुका है और एक बेटी का मेरा बुक आ चुका है फर्स्ट वाली का, और बाकी एलकेजी का इसका लेके आई। तो फिलहाल एलकेजी का इस बार का सिलेबस एकदम चेंज हो गया है, जो एज इस बार एकदम मैंडेटरी हो गया है, 4 ईयर कंप्लीट। तो अच्छा हुआ मेरा बेटा का कंप्लीट हो गया, नहीं तो 2 दिन लेट भी हो रहा है उसका, नहीं ले रहे हैं लोग, ये तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो फिलहाल इस बार का सिलेबस बहुत चेंज हुआ है, जो बहुत सारे बुक मिले हैं। जो यूकेजी का सिलेबस एलकेजी में आ चुका है, ये है। मेरी बेटी का एक बुक रह गया था जीके का जो नहीं मिला, तो फर्स्ट में जीके इतना हार्ड है तो आगे चल के कितना होगा क्या पता। तो फिलहाल बच्चों का है, तो ऐसे बुक बच्चों का कलरफुल ही होता है, ये तो पता ही होगा। जो बच्चों का भी देख देख के अपने भी आइडिया लगता है कि हाँ पढ़ना चाहिए, तभी तो बच्चों को अच्छे से कोई पढ़ाएगा, अच्छे से बता सकेगा। तो फिलहाल ये सब चलता रहेगा। और फिलहाल इधर मैं अपना बुक दिखा देती हूँ आप लोग को, जो बुक मैं मंगवाई हूँ। तो ये है दृष्टि की क्विक बुक, जो क्विक बुक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कुछ लोग का कमेंट मैं देखी, लेने से पहले रिव्यू जरूर देखना चाहिए, जो मैं देखती हूँ कि आर ओ या फिर कोई भी क्वेश्चन लो, इसमें से ऑल 12 क्वेश्चन इसी से आता है, या फिर मतलब ये तो तैयारी करवाने वाला दृष्टि है ही, तो रहेगा ही। वो तो सेलेक्टेड टॉपिक और क्वेश्चन लेते ही हैं बनाने के लिए। तो फिलहाल मैं वो बुक मंगवा चुकी हूँ। जो ये टॉपिक देख सकते हैं, पूरा ये टॉपिक आगे लिखा हुआ है। जो इधर मध्यकालीन भारत का इतिहास है, फिर आधुनिक भारत का इतिहास था ही, तो मतलब सारे के टॉपिक एक ही में है। और इम्पॉर्टेंट जो भी पूर्वालोकन में क्वेश्चन वो रहते हैं ऑलरेडी, तो इसमें है पूरा थियरी है जो बढ़िया से दिया हुआ है। मैं पूरा बुक देखी, लेकिन अभी मैं शुरू नहीं करी हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी जो टारगेट चल रहा है उसको मैं कंप्लीट करूँगी। और भूगोल का भी छूट ही गया है, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक से था तो वो मेरे पास कोई बुक नहीं था। भले पूर्वालोकन से कितना कोई पढ़ेगा क्वेश्चन तो मैं पढ़ डाली थी, लेकिन पूरा एकदम जो बुक में पढ़ो वो पूर्वालोकन में कहाँ होता है। तो ऐसा है बुक, कुछ देख सकते हैं, जो पूरा टॉपिक के साथ क्वेश्चन भी कुछ दिए हुए हैं, जैसे सारे बुक होते हैं वैसे ही हैं, लेकिन कुछ इसका अलग इम्पोर्टेंस होगा। जो मैं आगे पढ़ूंगी और फिर पेपर दूंगी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चन इसमें से आए नहीं आए, लेकिन फ़िलहाल ऐसे तो बहुत सारे का पता है कि हाँ इसी से आते हैं। तो ये बुक करीब पड़ गए 480-70 ऐसे पड़ गए, क्योंकि डिलीवरी चार्ज भी ले लेते हैं लोग, 60 रुपये 80 रुपये लग जाता है। बाकी ये बुक 420 रुपये लिखा हुआ था, तो शॉप पे जो लेगा उतना पड़ेगा, बाकी ऑनलाइन ऑर्डर करो तो आएगा ही। और ये है भूगोल का, जो भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, सब दोनों टॉपिक हैं इसमें। तो इसमें भी सारे आगे आगे टॉपिक दिए हुए हैं, उसके बाद जितने चैप्टर हैं उसके अकॉर्डिंग पूरा
क्वेश्चन वगैरह सब कुछ दिए हुए हैं। और ये बुक बहुत कलरफुल है, मतलब अच्छी है, मैप के साथ है, तो मैप जितने भी है कलरफुल है, बुक देखने में अच्छा लग रहा है। अब बाकी पढ़ेंगे तो और भी अच्छा लगेगा, पढ़ना ही है इसको। जो इसको मैं शुरू करूँगी पॉलिटी के बाद, जो अभी टारगेट पॉलिटी का चल रहा है तो, या फिर कभी कभी बीच में मन भी उब जाता है, कोई बुक पढ़ने से ऐसा होता है तो ये पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही पे एकदम पढ़े रहो, सारा पढ़ना ही पढ़ना है, याद करना ही है, तो ऐसे ही चलता रहेगा। जो बुक देख सकते हैं, सारे के सारे टॉपिक इसमें मिल गए मुझे, जितने सारे टॉपिक टारगेट से मिलते थे सारे के सारे इसमें हैं। नहीं तो पूर्वालोकन में सारे नहीं थे, जो बहुत दिक्कत होता है। मैं सोचती थी कैसे तैयारी करूँगी, क्या करूँ, तो ये 2 बुक मैं मंगवा ली। तो क्योंकि ये 2 बुक ज़रूरी है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और पूर्वालोकन पढ़ने से नहीं होगा, तो ज़रूरी था इसलिए मैं मंगवाई। क्योंकि मुझे RO का टारगेट मैं बनाई हूँ कि इस बार मुझे सिलेक्शन लेना है, तो बुक तो कुछ चाहिए ही। तो फिलहाल अब इस बुक को रखते हैं। और ये बुक मैं सरिया के सारे रखी हूँ। जो हस्बैंड है रखते हैं तो बोलते हैं ये दिखावे के लिए बुक है, जो सामने रखती रहती है, बुक मंगाती रहती है, पढ़ती नहीं है। तो क्या बताए कि पढ़ते हैं या फिर धीरे धीरे कोई पढ़ेगा नहीं, एक ही बार घोल के कोई पी तो नहीं जाएगा, आराम आराम से ही पढ़ेगा। लेकिन ऐसे कहाँ किसी को विश्वास होता है कि हाँ पढ़ाई करते हैं, नहीं करते हैं। जब भी सिलेक्शन होगा तब किसी को विश्वास होता है कि हाँ पढ़ाई करते हैं। ऐसे तो कुछ लोग कमेंट भी कर देते हैं कि वाली वीडियो बनाती है पढ़ाई नहीं करती, तो बात की बात है, कुछ लोग आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग आ जाते हैं घर में ही आ जाते हैं, जो बहुत बेकार लगता है। तो ऐसा चलता रहेगा, जब तक सिलेक्शन नहीं मिलेगा तब तक सुनने को मिलेगा ही कि बुक सरियाती रहती है, बुक मंगा के रखती रहती है। तो क्या कर सकते हैं, सुनना ही पड़ेगा। और ये ज़रूरत की चीज़ है तो मंगाना ही पड़ेगा, तभी अपना पढ़ाई हो पाएगा। नहीं तो ऐसे कहाँ सिलेक्शन होगा बिना बुक का, बिना पढ़ाई का। तो एक आध 2 बात सुन लेना ही चाहिए, लेकिन तैयारी में लगे रहना चाहिए। तो फिलहाल मेरा ऐसा ही चलता रहेगा। और मैं चलती हूँ, इस बुक को साइड रखती हूँ, जब इसकी ज़रूरत लगेगी तो फिर निकाल के लेके आऊँगी। और ये सब रखने के बाद फिर मैं लग गई अपना पढ़ने के लिए। जो मेरा टॉपिक है पॉलिटी का बचा हुआ है, अब पॉलिटी का पढ़ूँगी, जो पूर्वालोकन से पढ़ने वाली हूँ। क्योंकि इसका स्टैंडर्ड बुक है नहीं, तो उसी से कंप्लीट करूँगी, क्वेश्चन के साथ व्याख्या के साथ पढ़ के। लेकिन इस तरह पढ़ती रहूँगी तो ऐसा रहेगा कि हाँ क्वेश्चन पढ़ रही हूँ तो कुछ तो समझ में आएगा। ये जब भी मौका मिलेगा तो इसका भी देखा जाएगा बुक के लिए। फ़िलहाल अभी जो है उसी से तैयारी में लगे रहेंगे। ऐसा नहीं है बस बुक इकट्ठा करते रहो, पढ़ाई हो ही ना पाए। तो अभी फ़िलहाल इसमें मैं टॉपिक सेलेक्ट करूँगी, जो इसमें ऑलरेडी बुक दिया हुआ है कि M लक्ष्मीकांत से क्विक बुक से इसे पढ़ना है, जो मेरे पास कोई नहीं है। और लूसेंट से भी दिया हुआ है, तो लूसेंट से भी पढ़ सकती हूँ। लूसेंट मैं मंगवा रखी हूँ तो लूसेंट से भी पढ़ूंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल पूर्वालोकन में इसको सेलेक्ट करती हूँ, फिर उसके बाद स्टार्ट करूँगी पूर्वालोकन का पहले क्वेश्चन पढ़ना, फिर उसके बाद लूसेंट पढ़ूंगी। लेकिन ऐसा भी होता है पहले लूसेंट पढ़ लो या फिर पूर्वालोकन, तो जो मैं अभी सेलेक्ट कर लेती हूँ उसको मैं पढ़ लेती हूँ, उसके बाद अभी लूसेंट का देखूंगी। तो ऐसे ही चल रहा है मेरे डेली का पढ़ाई और डेली का रिवीजन, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करती ही रह रही हूँ। तो फिलहाल कैसे मैं पढ़ रही हूँ, क्या मेरा ये डायरेक्शन सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, कुछ सजेस्ट ज़रूर करिएगा। और फिलहाल कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, सजेशन और मेरे लिए टिप्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और मेरी स्टडी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि इस टाइम तक मैं अपने बच्चों को सुला चुकी हूँ, जो बहुत सारे काम करने के बाद सुलाई दोपहर के टाइम में। तो अभी बैठी हूँ मैं दोपहर में अपना पढ़ाई करने, जो फुल डे अपना पढ़ाई करती रहती हूँ जब तक मेरे बच्चे सोए ना। इसी वजह से आजकल मेरा सर में दर्द होने लग रहा है शाम होते होते, क्योंकि थोड़ा भी रेस्ट नहीं करती हूँ आजकल, जो बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। तो फिलहाल चलती रहेगी, जब तक एग्ज़ाम नहीं जाएगा मेरी पढ़ाई ऐसी कंटिन्यू रहेगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।